माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो इस चैनल पर आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 14.2 के 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके एग्जाम के लिए VVI चैप्टर है। तो आज हम लोग सबसे अलग अंदाज में सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा निकालने वो हम निकाल देंगे। तो देखिए बोल रहा है प्रश्नावली 14.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका पूरा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि आपको ये एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं बहुलक। तो बहुलक बनाने से पहले आप ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये जो आपका दिया है कारों की संख्या कितना है, 0 से 10 कार है, 10 से 20 कार है, 20 से 30 कार है, 30 से 40 कार है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 कारें हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, बारंबारता। बारंबारता क्या है, 7 है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 11 है, फिर 15 है और यहाँ पर 8 है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे हम लोगों को बहुलक का फॉर्मूला लिखना होगा, तभी तो निकलेगा। तो आइए बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखने जा रहे हैं बहुलक का फॉर्मूला। तो देखिए लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस इंटू F माइनस FU बटे 2F माइनस FU माइनस FD इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है बहुलक का। तो आई होप डैट बहुलक का फॉर्मूला देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि बहुलक का एक फॉर्मूला और होता है। तो उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला आपको 100% माइंड में सेट कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने तो सूत्र लिख लिया। क्या लिखा, बहुलक बराबर L प्लस इंटू F माइनस FU बटे 2F माइनस FU माइनस FD इंटू H। तो बहुलक बनाने के लिए हमें इन सब का मान चाहिए, जो कि क्वेश्चन से निकालना होगा। अगर आप मान निकालना सीख गए तो आप लाइफ में कभी भी बहुलक में नहीं फंसिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान कैसे निकालेंगे। मेन पॉइंट यही है, इसका मान निकालना। तो आपको आज सबसे अलग अंदाज में समझाया जाएगा, जो कि आपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुने होंगे और ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो आइए देखते हैं सबसे अलग तरीका सीखने का बहुलक। देखिए यहाँ पर आपका जो ये पहला घर है क्वेश्चन में, कारों की संख्या, ये आपका पहला घर हुआ। और यहाँ पर देखिए बारंबारता जो दिया है, ये आपका दूसरा घर हुआ। आपका जो ये दूसरा घर में जो भी है, यानी कि आपका जो ये दूसरा घर है, इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? F से। यानी कि लाइफ में आप कभी भी बहुलक बनाइएगा तो पहले घर के बाद जो आपके पास दूसरा घर वाला रहेगा, यानी कि जो बारंबारता रहेगा, बारंबारता के स्थान पर कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसके बाद वाला जो रहेगा उसको हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। अब ये पूरा F वाला घर बन चुका है। ये पूरा घर किसका है? F वाला घर। आई होप डेट आपको समझ में आ गया कि F हम लोग किसको डिनोटेट करेंगे, किस घर को, यानी कि ये F से डिनोटेट किया इस घर को, तो ये पूरा F वाला घर बन गया ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग F का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा F का घर है, तो आप लोग देखिए F वाला घर में ही ना F का मान मिलेगा। तो देखिए आप लोग यहाँ F देख के फ्लावर समझ रहे होंगे, लेकिन ये फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। जब ये फायर है
तो ये डेंजरस होगा, खतरनाक होगा और सबसे बड़ा भी होगा। तो देखिए ये जो एफ है ना, ये एफराज है, यानी कि ये राजा है इसका। जब सबसे खतरनाक डेंजरस है तो ये क्या है, एफ जो है ये क्या है, एफराज, यानी कि ये कभी झुकेगा नहीं। जब ये कभी झुकेगा नहीं, यानी कि एफ का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी तो नहीं झुकेगा ना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है एफ वाले घर में, सबसे बड़ा है आपका 20। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 20 को घेर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि f का मान कितना है, 20, क्योंकि जब सबसे बड़ा है कभी झुकेगा नहीं, तो f का मान कितना है, 20। सबसे बड़ा जो रहेगा, यानी कि f वाला घर में जो सबसे बड़ा रहेगा वही किसका मान होगा, f का मान होगा। तो f का मान कितना आया, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग f बराबर 20। अब हम लोग निकालेंगे एफ यू का मान, यू का मान। देखिए एफ यू का मान, तो यहाँ पर देखिए एफ यू बोल रहा है, यू मतलब अप, अप मतलब ऊपर। तो यहाँ देखिए ये जो 20 है ये क्या है, एफ है, बोल रहा है एफ यू, यानी कि एफ के ऊपर। तो एफ के ऊपर क्या है, 12 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ यू का मान एफ के ऊपर, यू मतलब ऊपर। तो एफ यू का मान कितना हो जाएगा, देखिए एफ के ऊपर कौन है, 12, ये यू, यानी कि एफ यू, एफ के ऊपर कौन है, 12 है। तो एफ यू का मान कितना होगा, 12। अब हम लोग निकालेंगे एफ डी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग एफ डी और बराबर देंगे। देखिए एफ डी का मान, ये एफ वाला घर है और एफ डी, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, यानी कि एफ डी बोल रहा है एफ से नीचे है। एफ से नीचे कौन है, 11, यानी कि एफ डी का मान कौन हो गया, 11। एफ से नीचे कौन है, 11 है। तो एफ डी का मान कितना हो गया, 11। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एल का मान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, एल का मान निकालने के लिए आपका जो ये एफ वाला घर है, इसमें जो एफ का मान है उसके जस्ट सीधे वाले को घेरेंगे। तो उसके जस्ट सीधा में तो यही है, देखिए सीधा वाला को घेर दिए, इसके जस्ट सीधा वाला को घेरना है आपको हमेशा एफ का मान निकालने के लिए। अब देखिए इसके सीधे वाले को तो घेर दिए, अब इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही एल का मान होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 40 है। तो एल का मान कौन है, 40 है। एल बराबर कितना आया, 40, यानी 40। अब देखिए हम लोग किसका मान निकालेंगे, एच का मान। तो देखिए एच का मान निकालने के लिए आपका जो ये पहला वाला घर है, इसमें देखिए सब में अंतर कितना का है, 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 20 से 30, 10 का अंतर, 30 से 40, 10 का अंतर, 40 से 50, 10 का अंतर, 50 से 60, 10 का अंतर, 60 से 70, 10 का अंतर, 70 से 80, 10 का अंतर। यानी कि आपका जो अंतर रहेगा वही एच का मान होगा। अंतर किसके बीच होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा, सब में अंतर कितना का है, 10 का, यानी कि आपका एच का मान कितना आया, 10। तो आई होप डैट आपको मान निकालना 100% आ गया होगा। अब हम लोग इस मान को इस फॉर्मूले पर फिट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, समझाने का गारंटी मेरा है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इन सभी मान को। तो चलिए लिखते हैं, देखिए एल है, एल का मान कितना है, देखिए 40 है, तो 40 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। एफ का मान कितना है, एफ का मान 20 निकला है, तो क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस दे दिए। एफ यू का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिए। बटे है तो बटे दे दिए। अब देखिए 2f बोल रहा है, 2 गुना f है, तो हम लोग पहले 2 दे देते हैं, गुना दे देते हैं। f का मान कितना निकल के आया है, 20 आया है, तो f का मान 20 लिख देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एफ यू का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे।
अब माइनस है तो माइनस, एफ डी का मान कितना है, एफ डी का मान 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, गुना तो गुना, एच, एच का मान कितना निकला 10 निकला, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10। अब देखिए 40 है तो 40 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 40, प्लस तो प्लस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, देखिए बटे है तो बटे देते हैं, 20 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब देखिए 20 दूनी 40 माइनस, देखिए अब 12 रुपया माइनस में है और 11 भी माइनस में है, यानी कि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ते हैं, 12 और 11 को जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे किस में, माइनस में, क्योंकि यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में। तो इन दोनों को जोड़िए, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 केरी 3, 1 1 कितना हुआ 2, यानी कि कितना आया आपका 23, ब्रैकेट बंद तो बंद, गुना कितना 10, कितना आया 23 आया। अब देखिए क्या करेंगे, फटाक से देखिए इधर क्या करेंगे, 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 बटे, देखिए 40 में 23 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पर 17। अब देखिए गुना है तो गुना, कितना गुना है 10। अब देखिए क्या करेंगे, 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस, देखिए अब 10 गुना 8 गुना 10 कितना हुआ 80 हुआ, बटे तो बटे कितना है 17। अब क्या करना है, इस 17 से 80 में भाग देना है, तो देते हैं 17 से 80 में भाग, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 से 80 में भाग देने के बाद कितना आएगा 4 पॉइंट, फटाक से कमेंट में बोलिए, 17 से 80 में भाग देने के बाद कितना आएगा 4.70588, 588 2 3 5 कितना 235 294, यानी कि जब आप 17 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 17 से 80 में भाग दीजिएगा कितना आएगा 4.70588 235294। तो आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ लिखेंगे कितना 4.7 तक रहने देंगे, बाकी सब क्या कर देंगे मिटा देंगे, क्योंकि इतना लिखने का ज़रूरत आपको नहीं है, यानी कि 4 पॉइंट कितना लिखेंगे 7। तो अब क्या करेंगे, देखिए 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस, अब 17 से 80 में भाग दिए तो कितना आया था इतना, तो क्या लिख देंगे 4.7। अब क्या करेंगे, देखिए 40 और 4.7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44.7। अब आप यहाँ पे देखिए 44.7 आया, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कारों का निकालना, आंकड़ा किसका है कार का, देखिए कारे का ने ये आंकड़ा बनाया है कि कारों की संख्या कितना है इतना है, तो बहुलक भी निकलेगा तो किसका संख्या बताएगा कारों का ना, तो 44.7 जो है ये क्या है कार है। तो आपका क्या हो गया ये आंसर। आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।